तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे 30 इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना। हम आपका समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता है कि आपका टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम फटाफट वन शॉट में देखते हैं 30 क्वेश्चन का। हम आपके सामने धुआं धुआं करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से नहीं परिचित थे। बाकी तांबा, चांदी, सोना सभी से परिचित थे, लेकिन लोहा से नहीं थे। और एक बात आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो वो हुई है सिंधु नदी के बगल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में विद्वान है? तो वो है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिंध में नहीं है, गुजरात में नहीं है, वो है राजस्थान में। और एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो, राजस्थान में धूप बहुत होती है। अगर वहाँ पर आप ज़्यादा घूमोगे ना तो काला हो जाओगे। तो कालीबंगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड में फटाफट हम देखते हैं। वन शॉर्ट रिवीजन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग डॉट डॉट की पूजा करते थे। मतलब सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ के, सागौन के पेड़ के। तो वो लोग करते थे पीपल के पेड़ की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। और आपसे ये पूछा जाए कि पीपल का पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देता रहता है। ये हमारे पर्यावरण का बहुत ही अच्छा पेड़ माना जाता है, जैसे पीपल, नीम, तुलसी। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल, क्या पूछा जाए? ये पूछा जाए कि हमारे पर्यावरण का दुश्मन वाला पेड़ किसे कहते हैं? तो वो है यूकेलिप्टस, जिसको अपन लोग बोलते हैं देसी भाषा में सफ़ेदा का पेड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड में क्या कह रहा है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? चलिए फटाफट, कौन सा था? मोहनजोदड़ो, चिरान, लोथल, रंगपुर। तो वो हमारा था सी, लोथल। याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा? एक मिनट, चलिए देखिए फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था तो वो था लोथल। और आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतक का टीला। चलिए अगली स्लाइड पे फटाफट हम देखते हैं कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित हैं? तो देखिए बनावली, रंगपुर, रोपड़, हड़प्पा। तो आप हमें राइट आंसर बताएंगे, वो होगा हमारा रंगपुर। ठीक है, तो ये आधुनिक गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे देखते हैं फटाफट। छठा आंसर क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? आपसे पूछा जाए कि जो सिंधुवासी थे उनके घर किसके बने थे? बांस के, ईंट के, लकड़ी के, पत्थर के। तो वो थे पक्की ईंट के घर। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने थे? पक्की ईंट के। और बांस के घर असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। 10 से 12 फीट ऊंचे बनाया जाता है। और लकड़ी के घर, लकड़ी पत्थर के घर मनाली में बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो स्थित है। आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो वो है लरकना, पाकिस्तान में। याद रखना, और हमने ये भी बताया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतक का टीला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है। शाबाश, फटाफट ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, देखिए आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आपसे पूछा जाए मेरे लाल, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया और ए और सी। तो हमारा राइट आंसर होगा मध्य एशिया। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। चलिए फर्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट,
और आपसे ये पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और संगीत का वेद किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। ठीक है। और एक बात, जादू टोने वाला वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। और एक बात यार, अभी बहुत बताना है। यजुर्वेद, इसमें किसका उल्लेख है, गद्य पद्य का उल्लेख यजुर्वेद में है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगली स्लाइड पे फटाफट, क्या बात है। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था, चलिए क्या बात है फटाफट, तो वो था जर्मनी का निवासी। और आपसे ये पूछा जाए क्या कि वो किस देश से आया था, तो वो आया था मकदूनिया देश से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड से देखिए, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, तो आप हमें बताएंगे गेहूँ, चावल, तंबाकू, सरसों। चलिए फटाफट, क्या बात है। तो इसमें से तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी सभी का ज्ञान था। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, क्या बात है। वेद कितने हैं, आपसे ये पूछा जाए कि वेद कितने हैं, तो हमने अभी आपको बताया था मेरे लाल कि वेद 4 हैं। चारों का उल्लेख हमने किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे देखिए, क्या बात है। किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, क्या कह रहा है, किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आपसे पूछा जाए तो ये हुई थी मृत्यु बेबी लॉन पर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हाँ, सिकंदर आया था मकदूनिया देश से, हमने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा आपको गलत बता दिया, माफ़ कीजिएगा। सिकंदर आया था मकदूनिया देश से, और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो बेबी लॉन में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, विक्रमादित्य। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा अशोक। और एक बात ध्यान देना, आपसे ये पूछा जाए कलिंग का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था मेरे लाल, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध से अशोक बहुत प्रभावित हुआ था, फिर उसने सौगंध खा ली थी कि हम अब कभी जीवन में भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है। आपसे ये पूछा जाए कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, आप हमें बताएंगे। कला और स्थापत्य, साम्राज्य, भूमि सुधार, साहित्य। तो हमारा राइट आंसर होगा कला और स्थापत्य। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, कला और स्थापत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, क्या बात है फटाफट, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसे तुरंत नोट किया जाए। चलिए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, आपसे ये पूछा जाए क्या गुप्त वंश की स्थापना किसने की, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो हमारा राइट आंसर होगा श्री गुप्त होगा। माफ़ कीजिएगा, हमारे टाइपराइटर से थोड़ा आंसर गलत हो गया है और वो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, हमने आपको बता दिया है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्री गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्र गुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे, यादव शासकों की राजधानी थी। एक मिनट, सॉरी, वो एक क्वेश्चन नहीं है, हमारे टाइपराइटर के द्वारा गलती हो गई है। चलिए देखिए, या हम उसे अंत में करा देंगे। यादव शासकों की राजधानी थी, आपसे पूछा जाए गुप्त, देवगिरी, बाबर, एवासी, दोनों। तो हमारे यादव शासकों की राजधानी कौन थी इसमें से, तो वो थी देवगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे हम देखते हैं सरसरी निगाह से, हम आपका समय बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेंगे। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, आपसे ये पूछा जाए। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, हुबली है, चंद्रगिरी है, मंगलौर है। तो आप हमें राइट आंसर बताएंगे क्या,
हुगली। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हुगली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर। क्या बात है, फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो वो हुआ था तालीकोटा, दीवानी, संगमा, सलवा। फटाफट हमें बताएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के कारण हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी मेरे लाल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, 1556, 1757, 1761। तो हमारा राइट आंसर होगा 1526। और ये पूछा जाए पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, लेकिन किसके और किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और आपसे ये पूछा जाए लड़ाई तो हुई थी, लेकिन इसमें से जीत किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे हम देखते हैं फटाफट। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था या बनवाया था? ठीक है, हमारा आंसर क्या कह रहा है? देखिए, अकबर, जहांगीरी, मुग़ल, हुमायूं। तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था मेरे लाल? तो वो थे अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान देना। और अकबर सबसे मतलब पढ़ा लिखा शासक नहीं था, फिर भी ये विद्वानों में आता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे देखिए, कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई थी? चलिए फटाफट देखते हैं। ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद। तो इसमें से शाहजहां ने कौन से चीज़ का निर्माण नहीं करवाया था? आप हमें बताएंगे। चलिए देखते हैं, राइट आंसर हमारा होगा बुलंद दरवाज़ा। शाहजहां ने ताजमहल तो बनवाया था, लाल किला भी बनवाया था, जामा मस्जिद भी बनवाया था, लेकिन बुलंद दरवाज़ा नहीं बनवाया था मेरे लाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड में हम देखते हैं, मुग़ल वंश का अंतिम राजा कौन था? आपसे ये पूछा जाए कि मुग़ल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र, बाबर, अकबर, मुग़ल। तो हमारा राइट आंसर होगा मेरे लाल बहादुर शाह जफ़र, यही था मुग़ल वंश का अंतिम राजा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे फटाफट। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? आपसे ये पूछा जाए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गाजी तुगलक, महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर। तो आप हमें राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें से होगा महमूद तुगलक। ठीक है, एक मिनट, सॉरी रॉन्ग हो गया। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गाजी तुगलक ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए फटाफट, हम आपका समय बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेंगे, हमें पता है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे ये पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड में। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे लाल, सोने का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो वो है कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, सोने का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो पंजाब में है। और पंजाब किस राज्य में है? पंजाब के किस ज़िले में है? तो वो है अमृतसर में। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे देखिए क्या कह रहा है, ताजमहल विश्व के किस देश में है? आपसे ये पूछा जाए कि ताजमहल विश्व के किस देश में है? तो वो है भारत में है। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल, ताजमहल भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और आपसे ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो वो है आगरा। और आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ये पूछा जाए कि आगरा किस नदी के किनारे है? तो वो है यमुना नदी के किनारे। और आपसे ये पूछा जाए कि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कितने मजदूर लगे थे? तो 20,000 मजदूर लगे थे। और आपसे ये पूछा जाए कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो किया था राजा उस्ताद। और वो कहाँ का था? और वो था लाहौर देश का। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ताजमहल पूछा जाए किस जगह पर बना है तो मुमताज़ महल जहाँ उन्हीं की याद में बनवाया गया था, और मुमताज़ महल की जहाँ पर कब्रिस्तान थी उसी के ऊपर ताजमहल बनवाया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत गहरी बात बताई है आपको, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। और ताजमहल बनाने के लिए 20,000 कारीगर लगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में देखते हैं क्या कह रहा है। 30वां, वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपसे ये पूछा जाए तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। और ये पूछा जाए भारत के किस राज्य में आया था सबसे पहले, तो वो समंदर के जरिए आया था केरल राज्य में। और उसका ये पूछा जाए कि केरल राज्य में उसका जहाज़ किस जगह पर उतरा था या रुका था, तो कालीकट बंदरगाह पर रुका था। और ये पूछा जाए कि उसका स्वागत किसने किया था, तो राजा जम्बूरिन ने किया था। और वो यहाँ से क्या क्या ले गया था, मसाला बहुत ढेर सारा ले गया था, क्योंकि केरल को मसालों का राज्य कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। काली मिर्च सबसे ज़्यादा वो ले गया था। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है। अब है नहीं, हमने कहा था ये क्वेश्चन कम है, हम आपको करवा देते हैं। आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल 30वां क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य को कोहिनूर का राज्य कहते हैं, तो वो कहते हैं आंध्र प्रदेश को। और आपको याद रहे कि कोहिनूर हीरा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से निकाला गया था। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।